जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज आप सभी दर्शकों को सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने घर में सुरक्षित रहें, महामारी से बच करके रहें, अपने लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए माँ भगवती अंबिका से प्रार्थना करें और अपने जीवन में आप उन्नति के पथ पर अग्रसर हों, इसके लिए आप प्रयास करें। लेकिन एक विषय और है जो इससे अलग, जो इन सभी बातों से कहीं ना कहीं भिन्न है। हमारे जीवन में बहुत से चीज़ें घटित होती हैं। हम बच्चे थे, हमारी कुछ इच्छाएं थीं, हम बड़े हुए, कुछ हमने जॉब करना चाहा, पाना चाहा, कार खरीदनी चाहिए, या इस तरीके की हमारी कुछ भी इच्छाएं थीं। इसके अलावा किसी के अंदर एक हॉबी बहुत ज़्यादा हो, किसी चीज़ के प्रति, वो डांसिंग के प्रति हो, वो क्रिकेट के प्रति हो, या आपके किसी भी कार्य के प्रति हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, तंत्र में हो, ठीक है। इन सब बातों में आप एक तांत्रिक बनना चाहते थे, आप एक ज्योतिषी बनना चाहते थे, या आप बन गए हो, अभी कुछ और पाना चाहते हो। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो अभी आपके साथ चल रही हैं। लेकिन इन सब विषयों से ऊपर आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा सवाल है। शिव जी के पंचाक्षरी, जैसे हम कहें ओम नमः शिवाय, तो ठीक ओम नमः शिवाय का अगर उल्टा कर दें तो एक छोटा सा बन जाता है शब्द। और वो सवाल जो मैं आपसे आज पूछूंगा, क्योंकि आज जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, इससे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप की आइडेंटिटी, आप कौन हो। आज मेरा सवाल आपसे है, आप कौन हो, वास्तव में आप कौन हो, ठीक है। एक सवाल जो मैं नहीं आपसे पूछूंगा, आपको खुद अपने आप से पूछना है, क्योंकि उस एक सवाल को जाने बगैर आपका सब कुछ जानना बेकार है। हो सकता है आप अच्छे स्टूडेंट हो सकता है कि आप IITN हो सकता है आप अच्छे इंजीनियर या डॉक्टर या लॉयर हों, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हों, लेकिन आज इन सब बातों से कहीं एक स्टेप ऊपर जा कर के आपको सोचना होगा और एक सवाल अपने आप से पूछना होगा, हु एम आई, हु एम आई, कौन हूँ मैं। अगर आप मुझे कहते हो कि आप कौन हो, तुम कौन हो, या आप मेरे बारे में बताते हो कि मैं कौन हूँ और आपने कहा कि ये आदमी ज्योतिषी है या तांत्रिक है या पाखंडी है, अगर आप मुझे पाखंडी भी बोलोगे, अगर आप मुझे चोर भी बोलोगे, तो भी क्या मैं बस चोर ही हूँ? उसके ऊपर क्या मेरी और कोई सत्ता नहीं है? यदि मैं तांत्रिक हूँ तो बस क्या मेरी कुल मेरा परिचय, संपूर्ण मेरे अंदर का तत्व सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं तांत्रिक हूँ, या मैं एक ज्योतिषी हूँ, या मैं एक पंडित हूँ, या मैं आर्मी में हूँ, मैं डॉक्टर हूँ? नहीं। आज कुछ सवाल आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है जब हम इतनी बड़ी महामारी के साथ जूझ रहे हैं। इन सवालों के आप सही जवाब दें, गलत जवाब दें, मैं आपसे तब भी उतना ही प्रेम करता रहूँगा जितना मैं अब करता हूँ। लेकिन इन सवालों को आपको अपने आप से पूछना है। ये सवाल आपकी परीक्षा नहीं है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आपको सही जवाब मुझे दे के ना है तभी आप मेरे अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप गलत जवाब दोगे तब भी आप मेरे उतने ही अच्छे स्टूडेंट रहोगे, लेकिन आपको इस सवाल के सही जवाब तक पहुँचना है। इस सवाल में के जवाब आपको एक दिन में भी नहीं मिलेंगे, एक वीडियो से भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ लिख देना या बोल देने से इसका उत्तर नहीं हो जाता, उसे अपने जीवन में आपको उतारना पड़ता है। और जब इन सवालों के जवाब वास्तव में आप जान जाएंगे तो ये आपके जीवन में उतर जाएगा और इसके बाद आप वास्तव में निर्वाण या बोधत्व प्राप्त कर लेंगे। पहला सवाल, आप कौन हैं? आप हैं कौन? कहाँ से आप आए हैं? आपका जन्म कैसे हुआ? दूसरा सवाल, अगर हम ये कहें सामान्य रूप से माता पिता के द्वारा सबको जन्म हुआ है, हर एक के द्वारा, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का, स्त्री पुरुष के संयोग से उसका जन्म हुआ है। लेकिन आपकी माता का, आपकी माता जी की माता का, ये कड़ी कितनी ऊपर तक जाएगी? कहीं तो इसका शुरुआत हुई होगी। तीसरी बात, यदि हम कहें कि परमात्मा ने हमें बनाया है तो परमात्मा का हमारा बनाने का उद्देश्य क्या था? क्या ये कि मैं एक इंजीनियर बन जाऊं? क्या यही उद्देश्य था परमात्मा का कि मैं एक आर्किटेक्ट बन जाऊं, या मैं कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लूं और कर्ण पिशाचनी साधक बन जाऊं?
एक कर्ण पिशाचिनी साधना करने के लिए क्या परमात्मा ने आपको भेजा है, या ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होती ही रहेगी? इसमें कोई उद्देश्य नहीं है परमात्मा का, बस उसने भेज दिया और ये एक चैन खत्म करके आपको जाना है। और अगर परमात्मा का कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर आपका इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना या कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लेना या जिन्न सिद्ध कर लेना, फिर इन बातों की भी क्या मायने हैं? जब परमात्मा का ही कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर इन बातों का क्या मायने हैं? अपने शरीर में होने वाली हर एक क्रिया आपके शरीर में होने वाले उन सूक्ष्म प्रभावों को, प्रकृति की उन सूक्ष्म किरणों को, ध्वनि की सूक्ष्म तरंगों को, पूरी प्रकृति को समझ पाने का अब समय आ गया है। इस प्रकृति को आपको समझना होगा। और सवाल हमारा ये है कि अब वास्तव में आद्या भगवती कौन है, आद्या काली कौन है? आद्या काली को सही मायने में समझना होगा, क्योंकि अब आपको सिंसियर होना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने जीवन में सब कुछ खो जाएंगे यदि आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना अब हो जाती है तो। जहाँ तक हो सके इन बातों को गहराई से समझें। माँ काली का रूप भयावह जो अत्यंत दिखाया जाता है, आज उसी का तांडव चल रहा है। अब तो इस तांडव में हमें उनकी ऊर्जाओं को समझना होगा, वास्तव में प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है। आज बात ये नहीं है कि आप ये सवाल करें कि ये क्या है, ये कर्ण पिशाचिनी क्या है, वो मंत्र क्या है, मोटर इंडक्शन क्या है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या है। अब इन बातों का समय नहीं है। आप इन्हें जीवन के एक हिस्से में चलने दीजिए, लेकिन अपने मन के धरातल पे आंतरिक रूप से, आत्मीय रूप तौर पे आप अपने जुड़ाव परमात्मा और प्रकृति के साथ करिए। परमात्मा में ही प्रकृति है, प्रकृति ही परमात्मा को उत्पन्न करती है और परमात्मा ही प्रकृति को संचालित करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही सब कुछ करते हैं। इन्हें ही पुरुष और प्रकृति कहा गया है। इन्हें आप समझ लीजिए। अगर आपने इन्हें समझा तो वास्तव में आप सब कुछ समझ जाएंगे, और अगर आप इन्हें नहीं समझ पाते तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो सकते हैं। आपको इन बातों को समझना होगा। इससे जुड़ी हुई एक कविता आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो आप उसको, मैं चाहता हूँ आप उस कविता को सुने और उसे आप जीवन में अपने उतारने का, उसे समझने का प्रयास करें। उस कविता के माध्यम से आप इन सवालों के जवाब आसानी से पा लेंगे। जिस सवाल का नाम है हु एम आई, मैं कौन हूँ। मैं नहीं जानता कौन हूँ मैं, मुझे कुछ तो बताओ कौन हूँ मैं। मैं अच्छा हूँ, बदनाम भी हूँ, आगाज भी हूँ, अंजाम भी हूँ। उन झरनों का संगीत हूँ मैं, होठों पे बिखरता गीत हूँ मैं। नदियों की कलकल में मैं हूँ, पायल की खन खन में मैं हूँ। कभी बहती मंद बयार हूँ मैं, कभी जीत पर कभी हार हूँ मैं। कर्तव्य भी हूँ, एहसास भी हूँ, तेरे बिन बोले अल्फाज भी हूँ। रिश्तों को मेरे कोई नाम न देना, तेरे प्राणों की झंकार हूँ मैं। कभी भेद खोलता सत्य भी हूँ, कभी राज छुपाता मौन भी हूँ। कर्तव्य हूँ मैं, अधिकार हूँ मैं, और बंधी म्यान तलवार हूँ मैं हूँ घट-घट का वैरागी, पर बिन बुझी एक प्यास हूँ मैं भ्रम हूँ, माया जाल भी हूँ, पर सत्य कहूँ विश्वास हूँ मैं समर शंख का नाद भी हूँ, मंदिर घंटा का साज भी हूँ। मैं हूँ अज्ञानी ज्ञान भरा, पर मरघट की चित्कार हूँ मैं पर्वत की सी दृढ़ता हूँ, उद्यानों की सुंदरता हूँ समर संग, हूँ मरुभूमि, वीरान बसा शमशान हूँ मैं पापी कामी आत्मा भी, मैं परम सत्य परमात्मा भी। मैं भविष्य की उज्ज्वलता, पर कटु अतीत इतिहास हूँ मैं नहीं जानता कौन हूँ मैं, मुझे कुछ तो बताओ कौन हूँ मैं। जय महाकाल।